हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी जेनेटिक कोड के बारे में। ओके, अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसलेशन है बेटा, इट इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, कहां पे होता है ट्रांसलेशन? अकर्स इन साइटोप्लाज्म। कहां पे होगा बेटा ट्रांसलेशन? साइटोप्लाज्म में होगा। किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की हेल्प से होगा। इसीलिए जो राइबोसोम्स हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज किस नाम से जाना जाता है बेटा? राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। ओके, एक्चुअली ट्रांसलेशन में हो क्या रहा है वहां पर भाई, ये एमआरएनए हमारा आया था। कहां से आया बेटा? ये फ्रॉम न्यूक्लियस। कहां से आया बेटा? न्यूक्लियस से। ओके, एमआरएनए न्यूक्लियस से आया है और क्या लेकर आया है? ब्रिंग इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म एज कोडोन्स। किस तरीके से लेके आया बेटा? कोडोन्स की फॉर्म में लेके आया। ओके, तो एमआरएनए से किसका बनना? प्रोटीन्स का बनना। ओके, अमीनो एसिड्स विल कंबाइन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बनाएंगे बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? फिर हमने इससे पहले बात करी जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड में आपको मैंने बताया था कि 3 नाइट्रोजीनस बेस है, जैसे AUG। हम एक सीक्वेंस लेते हैं ACG CCC AUC। ओके, और लास्ट में हमने लिख लिया UAA। तो जो AUG है, ये क्या है बेटा? हमारा स्टार्ट कोडोन। क्या है ये? स्टार्ट कोडोन। और UAA क्या है? हमारा स्टॉप कोडोन। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि यहां पे नाइट्रोजीनस बेस कितने हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस कितने हैं बेटा? 15 नाइट्रोजीनस बेस। अब सवाल यह आता है, इनसे अमीनो एसिड्स कितने बनेंगे? अमीनो एसिड्स AUG से एक मेथियोनिन, इससे सेकंड अमीनो एसिड, इससे थर्ड अमीनो एसिड और इससे हमारी फोर्थ अमीनो एसिड। ओके, आपस में अमीनो एसिड्स लिंक रहेंगे किसकी हेल्प से? पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो UAA है ये कैसा है? स्टॉप कोडोन है। कैसा बेटा? ये स्टॉप कोडोन। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हमने यहां पे मान लिया कि टोटल कितनी है। फिर यहां पर हमारे 12 नाइट्रोजीनस बेस हैं और 12 नाइट्रोजीनस बेस यानी कि कितने कोडोन हुए? 1 2 3 4 कोडोन हुए। कितनी अमीनो एसिड्स बनाएंगे? 1 2 3 4 अमीनो एसिड्स बनाएंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट है बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, फिर हम बात करते हैं बेटा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट्स है? ओके, रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसलेशन के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ओके, सबसे पहली चीज बेटा राइबोसोम्स, सेकंड
अमीनो एसिड्स, थर्ड mRNA, फोर्थ tRNA एंड फिफ्थ एंजाइम्स। ओके, इन 5 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, जो राइबोसोम्स हैं बेटा, वन बाय वन इनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट जब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में, तो जो राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोट्स के केस में 2 सब यूनिट होती हैं। लार्ज सब यूनिट 50s, स्मॉल सब यूनिट 30s। जबकि यूकैरियोट्स के केस में क्या होगा बेटा, यूकैरियोट्स के केस में लार्ज सब यूनिट होगी 60s की और स्मॉल सब यूनिट होगी 40s की। ओके, साथ के साथ यहां पर मैग्नीशियम आयंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट हैं, दीज लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट कब बाइंड करती हैं, बाइंड्स ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये तभी बाइंड करती हैं जब प्रोटीन्स का सिंथेसिस होना है मेनली। इज दैट क्लियर? ओके, साथ के साथ जब ये यूनिट्स बाइंड करें, यहां पे मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, यहां ये बड़ी यूनिट है 60s, ये छोटी सब यूनिट है 40s। ये इस तरीके से कंबाइन होंगे कि mRNA कैन इजिली बाइंड, कैन इजिली ट्रेवल, mRNA आसानी से ट्रेवल कर सके। साथ के साथ जो ये अमीनो एसिड जुड़ेंगी, ये जो चेन्स बनेंगी अमीनो एसिड की, ओके, ग्रूव इन लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट में ग्रूव फॉर रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ताकि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आसानी से रिलीज हो सके। ओके, इज दैट क्लियर? साथ के साथ सेकंड हम यहां बात करते हैं जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज अमीनो एसिड्स। सेकंड रिक्वायरमेंट इज अमीनो एसिड्स। ओके, तो जब हम बात करते हैं बेटा अमीनो एसिड्स के बारे में, तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितनी है? 20। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर 20। एक अमीनो एसिड इज कोडेड बाय 1 कोडोन। एक अमीनो एसिड एक कोडोन से कोड की जाती है। ओके, और एक कोडोन में कितने नाइट्रोजनस बेस हैं? 3 नाइट्रोजनस बेसिस। कितने नाइट्रोजनस बेसिस हैं बेटा? 3 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ओके, देन ये सेकंड। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है दैट इज mRNA। mRNA क्या लेकर आया है? ब्रिंग्स कोडेड इंफॉर्मेशन, कोडेड इंफॉर्मेशन कहां से? फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कोडेड इंफॉर्मेशन लेकर आया। जैसे यहां पे मैंने शो किया हुआ है, ये शो किया हुआ है हमारा mRNA। ओके, ये जो प्लस साइंस हैं ये क्या है? हमारे tRNA के हैं। स्ट्रक्चर हमने पिछली वीडियोस में करा है tRNA के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, फिर जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज tRNA। tRNA के बारे में, जो tRNA है फोर्थ, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है ये बेटा? ब्रिंग्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स,
स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को लेकर आ रहे हैं ऑन दी एमआरएनए, एमआरएनए के ऊपर। ओके, तो जो एमआरएनए है, एमआरएनए के कोडोन्स और टीआरएनए के बेटा एंटीकोडोन्स, स्ट्रक्चर बताया था कुछ इस तरीके से, है ना। यहां पर प्रेजेंट होती है, साइट है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहां पे बताया था एंटीकोडोन्स बाइंडिंग साइट। ओके, एंजाइम्स बाइंडिंग साइट, राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट। स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी थी पहले। ओके, फिर इसमें जो लास्ट आता है हमारा वो है रोल ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का बहुत ज्यादा रोल है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। ओके, फिफ्थ इज एंजाइम्स। मेनली दो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं बेटा। पहला है अमीनो एसाइल सिंथेटेज और दूसरा है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ओके, जो पहला है अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ये हेल्प करता है, हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, साथ के साथ बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड एट टीआरएनए। अमीनो एसिड की हेल्प करेगा किसके साथ बाइंड करने में, टीआरएनए के साथ बाइंड करने में। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में। यानी कि यहां जो ये अमीनो एसिड्स बाइंड कर रहे हैं टीआरएनए के साथ, ये किसकी हेल्प से बाइंड कर रहे हैं बेटा, अमीनो एसाइड सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से। इज दैट क्लियर? ओके, अगला जो है वो है रोल पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज का। जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज है ये हेल्प करेगा, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ वन अमीनो एसिड, help in transfer of one amino acid to the another amino acid on another tRNA, दूसरे tRNA के पास। ओके, मीन्स ये जो अमीनो एसिड है ये यहां से नंबर 1 अमीनो एसिड विल बी ट्रांसफर्ड ओवर सेकेंड, जब ये जो हमारा टीआरएनए है ये पी साइट पे आएगा। ओके, तब ये जो अमीनो एसिड है ये यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी और इस तरीके से बाइंड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। जो मैकेनिज्म है ट्रांसलेशन का, 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन इट। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का जो मैकेनिज्म है, पहला है बेटा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। सेकंड है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए का चार्ज होना। थर्ड है बेटा इनिशिएशन। फोर्थ है इलोंगेशन एंड फिफ्थ इज टर्मिनेशन। जो फिफ्थ है बेटा दैट इज टर्मिनेशन। ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट आता है हमारा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का क्या होना, एक्टिवेट होना। तो जो अमीनो एसिड्स हैं बेटा, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर
अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी की हेल्प से और एंजाइम के साथ। कौन सा एंजाइम? अमीनो एसाइल सिंथेटेज। इस एंजाइम के साथ मिलकर किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? अमीनो एसिड और इस एंजाइम का कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और अमीनो एसाइल सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। ओके, ये तीनों चीजें कंबाइन हो जाएंगी और क्या निकल जाएगा बेटा? पीआई, पीपीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स निकल जाएंगे। इज दैट क्लियर? सेकंड जो है हमारा पॉइंट, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनका बाइंड करना, जैसे इस वाले में शो किया हुआ है कि ये जो टीआरएनए है ये इस अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है, तो ये अमीनो एसिड बाइंड भी तो करेगी इस टीआरएनए के साथ। इनिशियली एक सेल के अंदर ये टीआरएनए फ्री है, साथ के साथ जो ये हमारी अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स ये भी फ्रीली मौजूद है। ओके, फिर ये जो टीआरएनए है ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को लेकर आएगा, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द कोडोन, कोडोन के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट है कहां पे? एमआरएनए के ऊपर। ओके, तो जो सेकंड स्टेप है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी कि इसमें क्या होगा बेटा? ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा अमीनो एसिड का, एएमपी का प्लस एंजाइम का कॉम्प्लेक्स, ये कंबाइन करेगा किसके साथ? टीआरएनए के साथ। किसके साथ कंबाइन करेगा बेटा? टीआरएनए के साथ कंबाइन करेगा और ये क्या बना लेगा यहां से? अमीनो एसिड और टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड और टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये चीजें रिलीज हो जाएंगी, आपका एएमपी रिलीज हो जाएगा और एंजाइम, एएमपी और एंजाइम रिलीज्ड, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी बेटा? रिलीज हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? फिर जो थर्ड स्टेप आता है हमारा, दैट इज इनिशिएशन। जो थर्ड स्टेप है बेटा वो क्या है? इनिशिएशन है। तो इनिशिएशन की जब बात हो रही है तो ट्रांसलेशन इनिशिएट कब होगा? जब mRNA पर, mRNA हैज AUG कोडोन, जब mRNA के ऊपर कौन सा कोडोन है? AUG, क्योंकि AUG ही तो कौन सा है? स्टार्ट कोडोन है। ओके, तो जो अगला स्टेप है थर्ड, दैट इज इनिशिएशन। जो थर्ड स्टेप है बेटा वो क्या है? इनिशिएशन है। इनिशिएशन में क्या होगा हमारा? सबसे पहले हमने वहां पे बात करी अमीनो एसिड और टीआरएनए, अमीनो एसिड्स और टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ये बाइंड करता है आके ए साइट पे। यहां पे ध्यान दे बेटा, राइबोसोम्स पे यहां पे शो किया हुआ है मैंने, 3 तरह की साइट होती हैं। पहली है ए साइट और ए साइट को हम कहते हैं एक्सेप्टर साइट, एक्सेप्टर साइट। पी साइट उसे हम कहते हैं डोनर साइट और तीसरा है ई साइट यानी कि एग्जिट साइट, जहां से राइबोसोम एग्जिट करेगा। जैसे ये राइबोसोम है, ये यहां से एग्जिट कर गया। इज दैट क्लियर? ओके, इनिशिएशन में बेटा रिक्वायर इनिशिएशन फैक्टर्स,
यहां पर इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। कौन कौन से इनिशिएशन फैक्टर्स हैं? प्रोकैरियोट्स में 3 होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कितने इनिशिएशन फैक्टर है बेटा? 3 कौन से हैं? IF1, IF2, IF3। 3 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं किसके केस में? प्रोकैरियोट्स के केस में। जबकि यूकैरियोट्स के केस में बेटा इनका नंबर होता है 9 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं। कैसे? EIF1, EIF2, EIF3, EIF4A, EIF4B, EIF4C, EIF4D, EIF5, EIF6। ओके, तो ये हमारे कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं बेटा ये कितने हैं हमारे? 9 हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब सबसे पहली चीज, जब इनिशिएशन होगा किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स। विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स सबसे पहले क्या होगा बेटा? टीआरएनए और अमीनो एसिड का जो कॉम्प्लेक्स है ये कंबाइन करता है जो स्मॉल सब यूनिट है उसके साथ। और स्मॉल यूनिट कौन सी है? 40S। किसकी प्रेजेंस में? इलोंगेशन फैक्टर सेकंड, EIF2। और क्या बना लेगा ये? 40S अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। यहां पे हम बात कर लेते हैं, ये 40S सब यूनिट है बेटा, है ना? ओके, तो 40S सब यूनिट, और जब ये पहला टीआरएनए आके जुड़ा, ये वाला जो है फर्स्ट, ये हमारा पहले यहां पे था क्योंकि ये AUG भी इस तरफ होगा। ओके, तो सबसे पहले ये इधर था। ओके, तो इधर आके जब जुड़ा है तो किसकी हेल्प से जुड़ा है? विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स। ओके, अब यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया, 40S अमीनो एसिड और टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ओके, अब यहां पर क्या होगा? ये जो टीआरएनए है ये क्या कैरी कर रहा है? पहला अमीनो एसिड यानी कि AUG कोड करता है किसके लिए? मेथियोनिन के लिए। ओके, तो यहां पे हमने MET मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया हमने? यहां पे MET मेंशन कर दिया। ओके, फिर यहां पर जो 40S, सबसे इनिशियली तो 40S कंबाइन करेगा mRNA के साथ, ये फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, ये सेकंड स्टेप होगा। 40S कंबाइन करेगा mRNA के साथ, ये 40S है, इसके ऊपर पहले mRNA आएगा। क्या बनाएगा? 40S mRNA कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर ये जो 40S mRNA कॉम्प्लेक्स है ये कंबाइन करेगा किसके साथ? टीआरएनए के साथ। किसके साथ कंबाइन करेगा बेटा? ये टीआरएनए के साथ। ओके, फिर थर्ड स्टेप 40S mRNA प्लस ये होगा हमारा 40S प्लस mRNA। यहां पे ये दोनों साथ में है, तो ये टीआरएनए और टीआरएनए के ऊपर कौन सी अमीनो एसिड है? मेथियोनिन। फिर यहां पे क्या बन जाएगा ये बेटा? 40S mRNA टीआरएनए और कौन सा? मेथियोनिन अमीनो एसिड है कॉम्प्लेक्स। फिर ये कंबाइन करता है हमारा 40S mRNA टीआरएनए मेथियोनिन प्लस 60S जो लार्जर सब यूनिट है बेटा। कौन सी सब यूनिट है? जो लार्जर सब यूनिट है। किसकी प्रेजेंस में?
इलोंगेशन फैक्टर 1 और इलोंगेशन फैक्टर 4, ये किसकी प्रेजेंस में होगा? इलोंगेशन फैक्टर 3 की प्रेजेंस में। ओके, फिर ये 60s और 40s ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? 80s सब यूनिट। तो यहां पे क्या बन गया? 80s सब यूनिट, फिर mRNA और tRNA का कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इस तरीके से इनिशिएशन होगा। सेकंड जो स्टेप आएगा हमारा बेटा इलोंगेशन, जो सेकंड स्टेप है दैट इज इलोंगेशन। ओके, जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन के केस में रोल स्टार्ट होगा पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम का। इलोंगेशन, तो जो इलोंगेशन है रिक्वायर इलोंगेशन फैक्टर्स, इलोंगेशन फैक्टर्स चाहिए, साथ के साथ एक जीटीपी का मॉलिक्यूल चाहिएगा। ओके, एक जीटीपी का मॉलिक्यूल चाहिएगा यहां पर। तो इलोंगेशन में जो रोल है वो है बेटा पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज का, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज का रोल है। ओके, अब हम यहां पे बात करते हैं, ये पी साइट है, ये ए साइट है, ये ई साइट है। यहां पर आप ध्यान देंगे AUG यानी कि स्टार्ट कोडोन लिखा हुआ है। तो पहला टीआरएनए बाइंड हुआ जो मेथोनिन को लेकर आ रहा है, फिर ये एमआरएनए थोड़ा आगे की तरफ सरकेगा, यानी कि जो ए साइट है वहां पे दूसरा टीआरएनए आया, और ये जो दूसरा टीआरएनए इसके ऊपर कौन सी अमीनो एसिड होगी? दूसरी अमीनो एसिड होगी। इज दैट क्लियर? ओके, अब क्या होगा बेटा, यहां पर इस एंजाइम की हेल्प से, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज की हेल्प से, जो ये फर्स्ट नंबर की अमीनो एसिड है, ये अपने, ये जो टीआरएनए के ऊपर फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड ट्रांसफर होकर आ जाएगी इधर, और ये यहां से क्या हो जाएगी बेटा? यहां से ये हट जाएगी, और फिर उसके बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये टीआरएनए यहां से बाहर चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। ओके, और ये अमीनो एसिड्स इधर आकर जुड़ गए। इज दैट क्लियर? फिर क्या होगा, ये वाला जो टीआरएनए ये आके बाइंड करेगा इधर, ये यहां पर आपस में जुड़ेंगे। ओके, एंटी कोडोन कोडोन आपस में जुड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये साइट जो है ये ए साइट हो जाएगी, ये वाली साइट कौन सी हो जाएगी? पी साइट, और ये जो पी साइट थी ये इधर बाहर निकल जाएगा ई साइट, ई साइट के थ्रू ये बाहर चला जाएगा। अब क्या होगा, फिर जो पी साइट है यानी कि डोनर साइट, ये अपने इस अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर देगा फिर से इधर, किसके हेल्प से? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज की हेल्प से। और फिर ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये इस तरीके से सेकंड, फर्स्ट, फिर ये फोर्थ आएगी, तो यहां पर सीक्वेंस आ जाएगा 4, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, और लास्ट में यहां पे क्या है? UAA, और UAA क्या है? फिर हमारा स्टॉप कोडोन है। तो ये जो स्टेप होगा फिफ्थ, यानी कि टर्मिनेशन, जो टर्मिनेशन है बेटा, टर्मिनेशन के केस में क्या होगा? UAA स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन स्टॉप्स द प्रोसेस, स्टॉप्स द प्रोसेस। जो स्टॉप कोडोन है वो इस प्रोसेस को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। किसकी हेल्प से? रिलीजिंग फैक्टर्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा? रिलीजिंग फैक्टर्स की हेल्प से। और रिलीजिंग फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स के केस में 2 होते हैं, प्रोकैरियोट्स के केस में 2 होंगे, और यूकैरियोट्स के केस में 1 होगा। यूकैरियोट्स के केस में सिर्फ एक रिलीजिंग फैक्टर होगा, जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। ओके, और है कौन कौन से ये हमारे? जो प्रोकैरियोट्स के केस में 2 हैं और यूकैरियोट्स के केस में एक रिलीजिंग फैक्टर है, ऐसे मेंशन करेंगे हम इनको RF, रिलीजिंग फैक्टर। ओके, एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के प्रोसेस के बाद
ये सभी जो यूनिट्स हैं, बोथ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम सेपरेट्स, दोनों सब यूनिट तो ये राइबोसोम की अलग अलग हो जाएंगी, एमआरएनए अलग हो जाएगा, टीआरएनए अलग हो जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो अमीनो एसिड्स की चेन आई है, इज दैट क्लियर। अब ये जो अमीनो एसिड की चेन है, ये इनिशियली किस फॉर्म में होगी बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये जो हमारे पास अमीनो एसिड की चेन आई है, इसका स्ट्रक्चर इनिशियली प्राइमरी होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, और फिर ये कंडेंस होगा सेकेंडरी, देन टर्शरी स्ट्रक्चर, एंड देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, और ये जो फिर हमारी स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन्स की, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन बाय फॉर्मिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाकर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, ये हीमोग्लोबिन भी बना सकती हैं, कोलेजन प्रोटीन्स भी बना सकती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में और जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनको भी बना सकती हैं। इज दैट क्लियर? ओके, इस तरीके से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसका यूज करेंगे जो सेल हैं हमारे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, यहां पर एक टर्म और आ जाती है बेटा, पॉली राइबोसोम्स, इसको हम कह देते हैं पॉलीसोम्स। तो पॉलीसोम क्या होगा बेटा, मैनी राइबोसोम, मैनी राइबोसोम्स ऑन एमआरएनए स्ट्रैंड। फॉर एग्जांपल, ये जैसे हमने एक एमआरएनए का स्ट्रैंड ले लिया और इसके ऊपर इस तरीके से अलग अलग जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो इसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स। क्या कहेंगे बेटा इसे हम, पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे, या हम इनको कह देते हैं पॉलीसोम्स। इज दैट क्लियर? ओके, यहां पर एक आ जाता है यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि वो रीजन है एमआरएनए का जहां पर ट्रांसलेशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन अकर। ठीक है बेटा, और ये कौन सा होगा, बिटवीन स्टॉप कोडोन एंड नेक्स्ट स्टार्ट कोडोन। ओके, जैसे हमने यहां पे एक सीक्वेंस लिखा, AUG ACG AAA UAA CCC ACC AUG ACG, इस तरीके से। तो एक स्टार्ट कोडोन ये हो गया, यहां से एक अमीनो एसिड बनी, यहां से दूसरी अमीनो एसिड बनी, यहां से तीसरी, यहां पे अब क्या आ गया, स्टॉप कोडोन, यानी कि यहां से हमारी कितनी अमीनो एसिड की चेन बनी, 3। ओके, अब अगला स्टार्ट कोडोन कहां है, यहां पर, यहां से 1 2 3, यहां पे फिर आ गया UAA। तो ये वाला जो बीच का हिस्सा रह गया, ये जो 2 कोडोन्स रह गए, ये कैसे रह गए बेटा, अनट्रांसलेटेड। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा, काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ओके, थैंक यू।